धनखड़ को क्या वजह लगती है आपको अभी कि हटाया गया होगा? अभी आप शुरू कर रहे हो क्या? हालांकि नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है और ओम प्रकाश धनखड़ को हटाया गया आलाकमान की तरफ से जी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? धनखड़ जी को सजा दी गई है या बीजेपी ने परिवर्तन किया है? बड़ा तगड़ा सवाल है तेरा। देखो, वैसे तो मामला बीजेपी का है ये। मैं तो बीजेपी पार्टी में हूँ नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ इस समय, लेकिन मेरा अपना ख्याल है नायब सैनी बनाने से पार्टी को बेहिसाब लाभ होगा, बहुत तगड़ा लाभ होगा। पार्टी ने अगर खट्टर सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है बढ़िया, तो एक के है ये सही। तो क्योंकि धनखड़ साहब के मैं कोई पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, धनखड़ बहुत पुराना कार्यकर्ता है इस पार्टी का, लेकिन हालात हरियाणा के ऐसे हैं, हमारी स्टेट के अनेक दिग्गज जाट नेता राज कर चुके हैं इस पे। चाहे देवीलाल ने राज किया, चाहे बंसीलाल ने राज किया, भूपेंद्र हुड्डा ने राज किया, चौटाला साहब ने राज किया। जाट को फर्क जब पड़ता है जब जाट को चीफ मिनिस्टर बनाए तो, वरना कितने मंत्रालय हैं जाटों के पास? आज देखिए कितने मंत्रालय दुष्यंत के पास हैं, रणजीत सिंह के पास हैं, जेपी दलाल है। मैक्सिमम मंत्रालय जाटों के पास है, मैक्सिमम। और अध्यक्ष भी बना दिया था धनखड़ जी को, एक वोट का भी फर्क नहीं डाल सके धनखड़ साहब। ये नहीं कि धनखड़ करना नहीं चाहता था, उसने बहुत कोशिश करी है कि भाई तुम आ जाओ, अच्छी पार्टी है, लेकिन जाट को सिवाय चीफ मिनिस्ट्री के और कोई चीज चाहिए नहीं, क्योंकि राज कर चुके उन्होंने। ये नहीं कि जाट के साथ इस राज में कोई अन्याय हुआ है। खट्टर साहब की मेरिट और जाटों का, जाट इस वक्त बहुत आगे जा चुके, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लायक बच्चे हैं, सारे खेल के खिलाड़ी भी हैं जाट। कोई नौकरी उठा के देख लो, अच्छी नौकरी, बेस्ट नौकरी, उसमें मैक्सिमम बच्चे जाटों के हैं, काबिलियत के आधार से हर तरह से आगे हैं। अभी एक्सचेंज लगे थे, मुझे किसी ने बताया 16 पब्लिक हेल्थ में, 16 में से 8 जाट थे। अभी HCS की और अलाइड की नौकरी की लिस्ट निकली है, उसमें मैक्सिमम बच्चे जाटों के। तो क्या मानते हैं कि लेकिन जाटों को इससे कोई वास्ता नहीं इन बातों से। वो कहते थे सारी नौकरी हमारे को दे दे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम तो किले गिरवी रख रख के दिल्ली में पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, किसी का क्या एहसान है। पर हरियाणा में और मांगे के हमारा राज चाहिए, हमारा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो उस सेंस में इन्हें देर कर दी। नायब सैनी का बनना पार्टी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, बहुत ज्यादा। अगला जो इलेक्शन होने जा रहा है, आमतौर पे नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने गैर जाट मतों पे एकाधिकार जमाने की कोशिश की है। कहा है कि अब अगला इलेक्शन जाट वर्सेस गैर जाट हो। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए सारी कौम अच्छी है, सारी बराबर है। मैं ये कहता हूँ पॉलिटिकल खट्टर सरकार का, सेंटर का एक ही अच्छा काम है यो, पॉलिटिकल कह रहा हूँ, वैसे तो अनेक अच्छे काम करे हैं, लेकिन खट्टर साहब को जो सबसे सेधने वाली चीज है, ऑनलाइन ट्रांसफर खत्म कर देगी खट्टर साहब की सरकार को। खाली पड़ी हैं पोस्टें और ऑनलाइन ट्रांसफर, ई टेंडरिंग, मोस्ट डेंजरस फॉर दिस गवर्नमेंट। और ये पोर्टल, जितने पोर्टल समझ में आओगे इतने तो बातें दूर चली जाएंगी। लेकिन इसका जो बनना है नायब सैनी का, ये पार्टी को एकदम बहुत जबरदस्त लाभ देगा। गरीब लोगों में मैसेज गया है कि भाई तुम्हारी भी इस पार्टी में कोई इज्जत है, कदर है। हमारे गांव में और सब जगह जाएंगे, सैनी समाज, बैकवर्ड समाज, अदर सब ने बड़ा स्वागत किया। सर, हरियाणा का सबसे बड़ी कम्युनिटी है जाट, क्या उनको इग्नोर करके बीजेपी सत्ता में आ सकती है? जिस तरीके का मैसेज वो देने, देखिए, जाट को इग्नोर, जाट को चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर तो जाट खुश होगा। अब जाटों को सारे मंत्रालय तो जाटों के पास है, और के पास के है, लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सारी नौकरी खूब बढ़िया से बढ़िया नौकरी जाटों के पास है,
लेकिन दे आर नॉट सेटिस्फाइड। चीफ मिनिस्ट्री चाहिए। वो कहते हैं हरियाणा में और मांगे के, खट्टर का तो नाम भी सही तरह से नहीं लेते, खटरू के मांगे और हरियाणा में, ये कहते हैं। और इसलिए धनखड़ साहब का यहाँ चीफ वो बनाना अध्यक्ष पार्टी के लिए कोई लाभ नहीं था, तो बेवकूफपना था। सुभाष बराड़ा बनाया था के लूट लिया पार्टी ने। ये तो 75 पार की वजह से 40 सीट आ गई, 20 भी नहीं आवे हैं पिछली बार। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन बड़ा गजब का डिसीजन है, बहुत समझदार डिसीजन है, अच्छा डिसीजन तो है। धनखड़ साहब कुछ कर नहीं पाए इसलिए उनको बदल दिया गया? कोई नहीं, धनखड़ साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे ना, चीफ मिनिस्टर होते तो करते। प्रदेश अध्यक्ष कर देखिए इस सेटअप में, आज के सेटअप में एंटी डिफेक्शन कानून में चीफ मिनिस्टर ही मायने रखता है, और कोई मायने रखता ही नहीं। ऊपर प्राइम मिनिस्टर, नीचे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अलावा ये एमएलए इतने बेचारे युवा हंडे को पूछे एमएलए ने, तो एमएलए की कोई नहीं। यू बोला जी नौकरी मेरिट पे, और ट्रांसफर बोला जी ऑनलाइन, ई टेंडरिंग से संस्थाओं में भी पैसा सीधा नहीं है, ई टेंडरिंग में सारे खा जाते हैं, हर जगह बेहिसाब। सर इस सरकार में विधायकों के काम हो रहे नहीं हो रहे? मैं तो नहीं कहता विधायकों के काम के थे, विधायकों के भाई भतीजे रिश्तेदार प्यारे वर्कर सब बेचारे न्यू हैंड, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। वो कहते हैं जी हमारा इसमें कोई है ही नहीं कुछ भी चीज। खैर चलो, लेकिन खट्टर साहब ने कुछ काम अच्छे भी किए। खट्टर साहब ने जो मैं समझता हूँ जो अच्छे काम किए मेरे दिमाग के मुताबिक। ये सर आप ये अपनी पार्टी में अपनी स्थिति की बात कर रहे हो या सभी विधायकों की बात है? मैं तो सब विधायकों की बात कर रहा हूँ। हमारे से रोज सारे विधायक मिलते हैं, बीजेपी के भी मिलते हैं, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। पहले जितने भी राज बने हैं सबका कोई न कोई नौकरी भी लगता था, कोई न कोई उसके काम भी होते थे। अब तो कोई विशेष, हाँ थोड़ा बहुत ये जरूर है भाई, कोई डी प्लान में, कोई वेगी में छोटे मोटे काम हुए हैं। अब कोई मैं नहीं समझता, और उसका कारण मेन कारण एंटी डिफेक्शन कानून। तो क्या कांग्रेस अगर अपना प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से या ओबीसी समाज से बना देती है तो क्या उनका कोई संभावना और बढ़ती दिखती है? कांग्रेस को तो ऐसा है, इस वक्त जाट लामबंद है और जाट सबसे शक्तिशाली कौम है। ब्राह्मण तो खत्म हो चुका है, ब्राह्मण का तो नाम ये आया करेगा। बाद में एक ब्राह्मण जाति थी, मेरिट में बेचारे पिछड़ चुके, खत्म हो चुके, रिजर्वेशन है नहीं, ना जमीन ना जायदाद। और खट्टर साहब को चाहिए था राजकरण का, सही बात तो ये थी कि जिनने वोट दिए उन्हें तो खुश रख ले। वो तो सारे नाराज है, बोला नौकरी मेरिट, मेरिट ने चूंगेगा कोई, क्या करेगा मेरिट ने? अरे मेरिट भी कर, जो मेरिट में पिछड़ गए उनको भी रोजगार दे। मतलब ब्राह्मणों ने वोट, मेरिट में जो लोग, ब्राह्मणों ने मैक्सिमम वोट ब्राह्मणों का, बीजेपी को गया ब्राह्मण का, बैकवर्ड का, जाट को छोड़ के जाट का कम गया है। लेकिन एमपी वाले इलेक्शन में जाटों ने भी वोट दिया है। एमपी का इलेक्शन जो था जिसमें 10 के 10 जीते हैं, उसमें जाटों ने भी वोट दिया। लेकिन खट्टर साहब को पसंद नहीं करता जाट, खट्टर साहब को वोट नहीं दिया, ना आगे दे। आपके कहना है ब्राह्मणों ने सपोर्ट करी, बीजेपी की सरकार भी आई और पूरा वोटिंग भी जो है ब्राह्मणों की तरफ से, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आपका कुछ भी नहीं है ब्राह्मणों का इस राज्य में, इस राज्य में भी नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं। तो हुड्डा साहब ने तो कहा था डिप्टी सीएम बनाएंगे हम ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण। डिप्टी सीएम बना देगा हुड्डा, क्या करेगा? हुड्डा का राज देख नहीं लिया लोगों ने। डिप्टी सीएम के पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है डिप्टी सीएम के पास? ये तो इसके 10 एमएलए हैं एंटी डिफेक्शन कानून की वजह से, वरना तो इसने कहा कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने दे था इसने? ब्राह्मणों को लेकर हुड्डा राज में क्या कमियां रहेगी? बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जेजेपी और बीजेपी हुड्डा के राज में कुछ नहीं था, ब्राह्मणों का क्या था? नील था, नथिंग फॉर ब्राह्मण इन हुड्डा सरकार ऑल्सो। इसमें भी कुछ नहीं। इसमें मेरिट, बोला ये मेरिट में मिलेगी। अरे मेरिट में मिलेगी, मेरिट में तो पिछड़ लिए लोग वो क्या जाएंगे? जब रिजर्वेशन है एससी की, बीसी की, ओबीसी की, इसलिए ना कि वो पिछड़े हुए हैं, जो और पिछड़े हुए उनका क्या हाल? तो
तो और प्रदेश अध्यक्ष बदलने पूछो, से लिख रखे जितनी बात पूछ। मैं कहा प्रदेश अध्यक्ष बदलने से ओबीसी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ आएगा। 100% फर्क पड़ा है, बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बीजेपी को लाभ होगा इससे। आप लड़ेंगे अपनी पार्टी से अगला चुनाव? नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिक्स छोड़ दोगे सर? समय बताएगा क्या होगा। ये पार्टी तो आपकी आई कांट से एनीथिंग। आज पिछली बार भी चुनाव नहीं लड़ना भाजपा ज्वाइन चाहता कर रहे हो था, सर? हैं? भाजपा ज्वाइन कर रहे हो? ना, अभी कोई ऐसी बात जिताने की बात कर रहे हो, क्या बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हो, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन अब ऐसी पोजीशन है, इसके बनने से बीजेपी का मुकाबला होगा कांग्रेस से। बाकी पार्टी यहाँ कोई नहीं है इस वक्त। वो वैसे ही खुश हो रहा हो, नारे लगा देते हैं, तेरी फलानी फ्री, तेरी बिजली फ्री, तेरी फलानी चीज फ्री। वही याद की बातें, इनमें दम के है, कुछ भी नहीं आज के है, दिन बहकाने वाली बातें हैं ये, और कुछ। आज के दिन में कांग्रेस आप मानते हैं आपकी देखिए, नायब सैनिक बनाने से मुकाबला हो गया। पहले डाउन बीजेपी बहुत डाउन थी, थोड़ी डाउन नहीं थी, बहुत ज्यादा डाउन थी। जेजेपी कहीं है सर? जेजेपी के बता पूछे कंपटीशन में कहीं आपने कहा अगले चुनाव में देखते हो? कमाल कर रहे है जेजेपी। तुम जानते नहीं, मेरे से पूछ रहे हो, कोई नाम लेनी आ नहीं पाओगा एक भी। रईस समझौते की बात, ये बीजेपी वाले समझौता कर लियो। अगर एक वोट जजप्पा का कोई उसके भरोसे हो, एक वोट भी नहीं दिला सकते वो। और बीजेपी वाले जजप्पा का नहीं दिला सकते, जजप्पा को एक भी वोट। कितना है इनका पुराना तगड़े से तगड़ा कार्य, एक वोट भी नहीं दिला सकते ये। जजप्पा को ये दिला सकते नहीं, जजप्पा वाले इनको दिला सकते नहीं। तो कांग्रेस ना अभी राजस्थान में जोर लगा रखा है पूरा, जेजेपी ने कई उम्मीदवार भी खड़े किए हैं, तो क्या जो चौटाला साहब ने चोई चरण सिंह के छोरे को मारने खातर भी कैंडिडेट खड़े करे थे, कितना नुकसान पहुंचाया यूपी में। ये क्या करेंगे वह? कुछ नहीं। अपना जो जिनको टिकट नहीं मिल रही, वहां किसी ने कांग्रेस की नहीं मिली, किसी ने बीजेपी की नहीं मिली, उनको कैंडिडेट बना के सोचते हैं कुछ जो माल है छोटा मोटा अपना चुरा चुरू के, सोचते हैं भाई वहां भी थारा ईसा सप्पा लग जाए। ईसा सप्पा थोड़ी लग सकता है, सपने में भी नहीं लग सकता। तो हो लिया, वो तो खेल खत्म हो चुका भाई। सत्ता का जो ताला है नहीं, ताला खत्म हो लिया, वो ताली न ताड़ा कुछ। भाजपा के साथ जाट वोट बैंक कम है, तो जेजेपी के साथ जाट वोट बैंक होगा। जाट वोट बैंक है सिर्फ हुड्डा के पास आज, और किसी के पास नहीं है। लेकिन हुड्डा के पास आज भी और वोट नहीं है, जाट वोट है। और के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही नहीं होगा, और के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जाटों का आज यूं समझिए आप 80% से अबव वोट आज अकेला हुड्डा के पास है। तो उन्होंने 4 चीफ मिनिस्टर का जो डिप्टी सीएम का जो बात कही है, तो वो तो वही याद बकवास, उसमें कोई दम नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा बैकवर्ड ने, एससी ने बना दूंगा, ब्राह्मण ने बना दूंगा, दे के देगा। अरे तूने 9 साल राज करा, बता किसको कह दिया? वो तो वही याद बकवास की बात, उसमें कोई दम नहीं। मायने रखता केवल चीफ मिनिस्टर और स्टेबल सरकार। सरकार स्टेबल हो, टूट फाट का खतरा कम हो, तो एक छतर राज चलता है चीफ मिनिस्टर का। इनेलो ने भी कहा कि 2 ड्यूटी बनाएंगे, बैकवर्ड और इनेलो तो यूं कह देगा 2 क्यों बनाएंगे, 52 बनाएंगे। जब वोटे नहीं पर्ची तो एक भी नहीं ले रहे, बनाओगे किसके सारे? बनती तो जब ही होगी जब एमएलए आएंगे। अब वो SYL के बारे में पूछ रहा था ये भाई, SYL का मामला है। ये जब किसान आंदोलन चला, हमारे भाइयों ने इतना समर्थन दिया था जिसका कोई अंदाजा नहीं। कहते थे आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं। अब वो छोटे भाई की गर्दन काटने, अब क्यों नहीं वो खोद के, जब कहते थे जी खोद के दे देंगे आपको। और दुख की बात है, ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानते, ना सेंटर की सरकार को मानते। देश की कौन सी एक वाली बात रहेगी? कोई देश एक की बात है क्या? सुप्रीम कोर्ट का ना मानना, कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं पंजाब के वो भाई जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे, यूं कहते थे भाई
हम आपके भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को खोद के देंगे, अब वो कहां मर गए? अब कहते एक बूंद भी नहीं हमारे पास। एक चांद सिंह का सरपंच का टेलीफोन आया था, पंजाब का था, कहता है जी हमारे पास खूब पानी है और इन भाइयों ने हमारा साथ दिया था किसान आंदोलन में। कहता है ये राजनीति वाले बदमाशी कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम चाहते हैं कि इनको पानी मिले। अब और पूछ ले, वो पूछ रहा था संजीव बाल्याण, कहता है जी राजधानी बने मेरठ, हाँ, यूपी से अलग वेस्टर्न यूपी, विदर्भ की भी मांग उठी थी, महाराष्ट्र से अलग स्टेट बनाओ। छोटी स्टेट देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, देश की एकता के लिए खतरा है। ये देश ही नहीं रहेगा अगर छोटी छोटी स्टेट बना दी तो। आप देखिए पंजाब, कितना रुतबा था पंजाब का, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक था। कोई ऐसा भी जमाना था पुराने वक्तों में जब लाहौर राजधानी होती थी पंजाब, वो पुराना पंजाब। आज क्या हाल हो गया? ये अलग विधानसभा के लिए जमीन मांगे थे, कहते असी नहीं देनी, अभी तक मानने नहीं। SYL का मामला, हर मामला टेरिटोरियल डिस्प्यूट, क्यों खड़े होते? ये सारा अपना ही था पंजाब, सारे अपने भाई थे। ये सिख धर्म बनाया गुरुओं की कुर्बानी, कोई साधारण कुर्बानी नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मैं तो अलग धर्म भी नहीं मानता, मैं तो यूँ सोचता हूँ एक बाप के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा सिख है, छोटा बेटा हिंदू है, कोई फर्क है? रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन ये राजनीति वाले, कोई कहता है खालिस्तान चाहिए सानू साडा एक घर चाहिए, सारा देश तारा घर है भाई, तुम न्यारे थोड़ी हो हमारे से, एक खून है, एक बात है। विदर्भ का जो बना रहे थे, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा था, उनको टेलीफोन भी किया था, जिसने एक संघ का आदमी था, जिसने बड़ा बयान दे रखा था। मैं कहा क्यों इस देश को उजाड़ने पर तुले हुए हो? अपने ही देश में 75% जनता को सेकंड रेट सिटीजन बना रहे हो। स्टेट तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी बरादरी का बन गया, बरादरीवाद भी मारा, कभी किसी का बन गया, सबको सबका हक मिले, ऐसी स्टेट बननी चाहिए। एक तय हो जे, इत्थे तो वही बनना, उत्थे वही बनना, तो उत्थे वही बनना, वो क्या बात हुई? तो बिहार में वो तो वाहियात की बात है बिल्कुल। जातीय धरत करवाई है। अभी जो जाति वाली बात है, जो ये नीतीश कुमार ने इसने छेड़ा है लालू यादव ने, मुझे यूं बताओ, इनसे पूछो, अगले दिन किसी का बयान था कि इनसे पूछो लालू ने अपनी कौम के अलावा, कुर्मी के अलावा, इसने नीतीश ने 64 बरादरी बताते हैं, 64% सॉरी ओबीसी बिहार में। मैंने कहा भाई 64 क्यों रखी, 80 बना लो इसने। हर आदमी ओबीसी कैसे बनता है? संविधान के मुताबिक जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी थी वो ओबीसी में थी, आनी थी। वो सारी जितनी भी सवर्ण जातियां हैं, बड़ी बड़ी जातियां हैं, वो सारी ओबीसी में कर दी। अब कहता 64% ओबीसी। अरे ओबीसी का नाम ले ले तुम, खा गए सारे देश ने। दोबारा से इसका सर्वे होना चाहिए। असली जो बैकवर्ड है उसको तो 1% भी नहीं मिल रहा देश में, नॉट इवन 1% जॉब इन गवर्नमेंट जॉब। सेंटर की जॉब में 1% भी असली बैकवर्ड को नहीं मिल रहा, जो बैकवर्ड है। बड़ी बड़ी कौमें सारी वही खा रही है सारा। रिजर्वेशन रहना चाहिए, खत्म ही हो जाना चाहिए, क्या मानते हैं आप? रिजर्वेशन सिर्फ जरूरतमंद के लिए, और नए सिरे से सर्वे होना चाहिए। एससी का रिजर्वेशन है, कमिश्नर का बेटा भी रिजर्वेशन ले रहा है, बहुत बड़ा मालदार भी ले रहा है, मिनिस्टर का
एमएलए का बेटा के पास भी रिजर्वेशन है, बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी रैंक के उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन है। गरीब तो गरीब ही रहेंगे बेचारे। एक कानून बनना चाहिए भाई, गरीब लोगों को मिले जो सही मायनों में बेचारे बहुत पिछड़े हुए हैं उनको मिले। आप बताओ, आप इस हक में हो कि जिसके पास सारी सहूलियत हैं क्रीमी लेयर जैसे बता रहे हैं, उनको मिल रहा है। क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए। तो ये आप कह रहे हो जाति पाति बढ़ रही, तो वो ये नौकरियों में जो रिजर्वेशन, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन हुआ है, उसको कैसे देखते हैं आप? जो प्रमोशन में किया सरकार ने। एक और सवाल क्या था? रिजर्वेशन इन प्रमोशन। एक और क्या था सवाल? उप मुख्यमंत्री जो 4 बना रहे हैं, आप अभी कह रहे थे ना जाति वो पाति तो का होली है। बात खत्म, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो बकवास की बात। वही यार क्यों क्यों कह रहे थे? पागल बना रहे लोगों को, दे आर बिफूलिंग द पीपल, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या कर देगा बताओ? आप एक पार्टी में हो, आपने 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी में बना रखे, कहीं बना लो, उसकी वैल्यू ही नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। वहां डैम बिना बात के कोई अलग अलग पार्टियों के कोई वो थोड़ी है कि भाई कोई नई अलग पार्टियां मिलके फिर कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, जरूरत के मुताबिक सरकार चलेगी तो भाई इनके सारे चलेगी। एक ही पार्टी है, एंटी डिफेक्शन कानून लागू है, 4 बना लो चाहे 52 बना लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये तो वही बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। आपने सारी बात की, वोट बैंक की बात करी, तो आप वैसे क्या देखते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आएगी हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में मुकाबला होगा बीजेपी का और कांग्रेस पार्टी का। हुड्डा साहब जिसमें आज हैं उसमें, हुड्डा साहब वाली हुड्डा साहब जिस कांग्रेस में उसका, हुड्डा आज निकल जाए कांग्रेस 0 है, कुछ नहीं। हुड्डा कांग्रेस में है तो कांग्रेस में वजन है। और पहले मुकाबला नहीं होता, ये नायब सैनी बनाने से पहले बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं था, अब बीजेपी मुकाबला करेगी, इसका इतना असर पड़ेगा तक। मैंने देखा है, नारनौल से गुजरा सारा सैनी समाज, बैकवर्ड समाज, दूसरे, बड़ी खुशी की लहर थी, हंसी गए। 4-5 जगह प्रोग्राम, हिसार में प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त। अब धनखड़ का स्वागत करने कौन जावा था बताओ? क्यों जावा था? वो कहते हैं भाई चीफ मिनिस्टर दो हमारा, फिर तो हम स्वागत कर दें। ये 100 बने, हमने बतेरे देख रखे, हमारे मंत्री कितने हंड है हुए। रामविलास शर्मा ने जो राजकुमार सैनी थे सर, उन्होंने कहा कि जो नायब सैनी को मेरे को दबाने के लिए बनाया गया। कौन कहता है? राजकुमार सैनी। देखिए, राजकुमार सैनी के बारे में मैं कहना नहीं चाहता। राजकुमार सैनी जो था वो एक मजबूत नेता था, अच्छा आदमी था, लेकिन उसको पॉलिटिकल समझ नहीं है, पॉलिटिक्स का उसको ज्ञान ही नहीं। SC/BC, अरे मैं कहा SC में तुम्हारा का न्यारा नेता, दानका का न्यारा नेता, वाल्मीकि का न्यारा नेता, BC में जांगड़िया न्यारा नेता, कुम्हारों का न्यारा नेता, SC/BC। तू भले आदमी, तू जाटों से मुकाबला करना चाहता है, एंटी जाट करता है 1 मिनट के लिए, तो औरों को सबको साथ लेके चल रहे, उनमें से भी जो लाइक माइंडेड है उनमें से भी ले। मुकाबला जब बनेगा जाटों में से भी ले, कुछ अदर्स को सारों को ले। SC/BC तन्ने कौन चौधरी मानेगा SC/BC में? बता क्यों, व्हाट फॉर, व्हाई? अब वो इलेक्शन लड़ा उसने गुहाना से, अगर वो योगेश्वर की मदद कर देता, यूं कहता योगेश्वर के बारे में कि भाई ये तो देश का एक बहुत बहुत बड़ा हीरा है, इसने देश का मान बढ़ाया है, भाई इसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा मैं। 10,000 वोट से जीता है वो। उसकी सोच जो है, अच्छा आदमी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसकी सोच जो है वो पॉलिटिकल समझ बढ़िया नहीं है। हरियाणा में तू जाटों का मुकाबला करेगा, तो जाटों का मुकाबला जब होगा जब जाटों में से भी तेरे पास आदमी चाहिए, दूसरी कौमों का पूरा समर्थन चाहिए, वैसे थोड़ी कर लेगा। जाट बहुत आगे जा चुका है,
राज कर लिया, अब मुद्दत होगी राज करते करते अगले ने। रामविलास जी कह रहे थे सर इस बार ब्राह्मणों की बड़ी कुर्सी की तरफ नजर है। रामविलास की तो बात तो रामविलास से पूछ, मेरे के पूछ। रामविलास ने सारी उम्र होगी बड़ी कुर्सी। उन्होंने ब्राह्मणों को बोला, ब्राह्मणों की जब भूपेंद्र हुड्डा ने बोला कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे ब्राह्मण को, तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों की नजर तो एक और ऊपर वाली कुर्सी पर है। तो नजर उसकी, हमने तो बेरानी कहाँ है, किसकी है? हमारी तो इस मेरी तो भाई इस सोच के अलावा दूसरी सोच है नहीं। हरियाणा में राज जो बने, सबको सबका हक मिले, ऐसा राज मिले, किसी का साथ अन्याय ना हो, मेरी तो केवल ये सोच है। और जहां तक सवाल है इस सरकार के लिए, ये मेरिट भी बहुत ज्यादा हानिकारक होगी। तो भाई मेरिट 100 पोस्ट निकाली, 100 में से 61 पास कर दिए, हो गए सिलेक्ट। अरे 100 में से 300 पास करे, जो सारी जिंदगी पिछदे आए हैं उनने भी दे दे कुछ। मेरिट है, मेरिट में बन गया, तेरा क्या एहसान है उसमें? तो फिर ये मेरिट प्रणाली जो है ये गलत है। मेरिट अजी यूं बताओ, यूपीएससी में आईएएस सिलेक्ट होता है, पहले रिटर्न पास करता है, फिर नंबर वहां लगते हैं इंटरव्यू के। यहां इंटरव्यू के नंबर क्यों नहीं लगते भाई? इंटरव्यू के नंबर लगे हैं। 3 और 4 में तो इंटरव्यू खत्म ही कर दिया ना सर देश भर में, क्लास 3 और क्लास 4 में। मैं तो एचएसएससी की बात, इसकी एचपीएससी की बात कर रहा हूं, जहां इंटरव्यू है, जहां इंटरव्यू खत्म नहीं है वहां कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये इसमें तो इंटरव्यू है। दादा चीफ मिनिस्टर से बात होती है। 500 पोस्ट निकली थी इसकी एडीओ की, 100 में से 90-91 पास करे, ये क्या मतलब भाई? विधायक जी आपकी नजर में 10 साल हुड्डा के अच्छे थे या 9 साल मनोहर लाल के? देखिए, हुड्डा साहब की जो सरकार थी 10 साल तो नहीं थी, 10 से कुछ कम चली है। हुड्डा साहब की सरकार के बारे में ना मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता, ना मैं खट्टर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता। एक प्लान तो आपने देखा, मैं क्या कहूँ, विधानसभा में मैंने सारा सौदा देख रखा, हुड्डे का भी देख रखा है, खट्टर साहब का भी देख लिया। खट्टर साहब ने तो बनते रिवर्स गियर लाना चाहिए था, इसने गियर का बेरा ही कोई नहीं। मेरिट है, मेरिट, मेरिट है, मेरिट है। दादा मुख्यमंत्री से मिलते हैं आप? मैं मुख्यमंत्री से नफरत नहीं करता, मुख्यमंत्री को पसंद करता हूँ। मुख्यमंत्री ने पहली सरकारों के मुकाबले में अच्छा काम किया है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं करे। नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है आपकी? होती है कभी। तो आप सलाह नहीं देते उनको कि ऐसे काम? सलाह अगला मानता ही नहीं किसी की, वो तो न्यू के है बस। उसमें पोर्टल और कंप्यूटर ला होगा नौकरी, पोर्टल ला होगा नौकरी, केला होगा ये नौकरी बोला। मर गए जिनने, मैंने तो कितनी मदद करी है तेरी सरकार की, उनके बच्चे हड्डे कुत्ते की तरह से सड़कों पे, मेरिट से लूंगा, मेरिट से ले ले, मेरिट से आगे मेरिट पे मिलेंगी वोट भी। पारदर्शिता कैसे रहेगी सरकार को? सवाल उठेंगे। इसी बात का तो गुणगान कर रहे हैं मनोहर लाल मुख्यमंत्री कि हमने पारदर्शिता लेके आए, मेरिट के आधार पर नौकरी। उसमें कोई उसकी बात में इतने बड़े बड़े विज्ञापन लगा, उसकी बात में बाल का भी दम नहीं कुछ भी। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल बढ़िया फैसला है ही नहीं है। अरे भाई, जिनने तेरी मदद करके सरकार लाया उनको के मेरिट में तो जो आगे चले गए, तू उनने के देगा? बता, कोई क्या तरीका निकाला? सरकार का धर्म है सबको सबका हक दे, तरीका कुछ भी अख्तियार कर, एनीथिंग, मेरिट, डीमेरिट, गरीबी, कोई क्राइटेरिया बना, तो उनमें किसी में खुशी की लहर नहीं है। तो फिर जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की तीसरी बार भी भाजपा सरकार बनाएगी, ये नहीं पता, मुकाबला है दोनों का बराबर का, मैं ये नहीं कहता। अब ये जो स्टेप लिया है, कल सरकार क्या पता क्या और अच्छा फैसला ले ले, इनकी बन सकती है, अभी तक मैं नहीं कहता। अच्छा सर, एक इनेलो ने अपनी यात्रा निकाल दी है, वैसे चौटाला ने पूरा हरियाणा में घूमे हैं, वो कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है? इनेलो की आज खबर लग रही है, पढ़ी तने
कि जी पिछले गेड़े जब इलेक्शन लड़ा इसने 19-21 में जब तो क्वालिफिकेशन बताई थी गया से बोला बीए ईब के बोला 10वीं ईब के 10वीं वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा सर। अभी मतलब यात्रा निकली नैलो की, ये कैसे देखते हो आप? क्या जाटों का वोट मिलेगा? हुड्डा साहब को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कोई जाट बटेगा। कुआ पूजन कार्यक्रम में तो बहुत पॉलिटिकल पार्टी के नेता नजर आए। कितने आए, कुआ पूजन और से धरती पूजन और से कुछ पूजन, ये तो कोई बात नहीं, सामाजिक है, जिसको बुलाया होगा चला जाता है, तो कोई बात। बच्चे का एक मना रहे हैं उसके पोते का, वो तो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात। आप कह रहे हो ना सर? नहीं मैं नहीं गया, मेरा नहीं। सर आप कह रहे हो क्रीमी लेयर जो है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, नीचे जो तबके हैं उनको मिलना चाहिए जिनको असली जरूरत है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रुप बी आर्थिक आधार नहीं मैं कह रहा, मैं ये कहता हूँ जरूरतमंद आर्थिक होगी कि जो लोग बहुत आगे चले गए, जिनके घर में सारी सहूलियत है, भगवान की कृपा दृष्टि है, काबिलियत से, भगवान की अच्छी नज़र से, उनको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए रिजर्वेशन। इससे उनकी कौम को भी बड़ा फायदा होता है, वो जनरल में हिस्सा लें, कौम को रिजर्वेशन के हिसाब से मिल जाए, कौमों को जो भी लोग पिछड़ गए। अब एक आदमी, उसी का बेटा जज है, उसी का बेटा डॉक्टर है, उसी का बेटा IAS है, उसी का बेटा SCS है, बात क्या हुई? औरों को भी आने दो भाई। तो ग्रुप बी और ए में जो रिजर्वेशन दिया है पोस्टों में सर, वो भी तो अफसर रैंक के ही है, उसको आप सही मानते हैं, ठीक मानते हैं? प्रमोशन में रिजर्वेशन जी, प्रमोशन इन रिजर्वेशन फॉर क्लास ए और बी। देखिए मैंने एक सुझाया था तरीका खट्टर सरकार को, खट्टर साहब को, उसमें विधानसभा मैंने कहा था, मैं कहा कईयों के साथ अन्याय हुआ है हकीकत में। B1 का जब सिलेक्शन किया, कई लोगों ने SC वर्ग के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, उनको नहीं लिया, औरों के साथ भी अन्याय किया। उनकी सर्विस होगी आज 10 साल 15 साल, आप उनका इंस्पेक्टर के पोस्ट निकाल के, उनका हट के टेस्ट लेके उनको प्रमोट कर दो। ये क्या तरीका था? ये कि मेरा आप साथ भर्ती हुए, आप SC वर्ग से हैं, आपके साथ अन्याय हुआ, मैं इंस्पेक्टर बन गया, आप इंस्पेक्टर की पोस्ट ही निकाल दो, मैं जो रह गया था, आप जो रह गए थे, आपको चांस मिले, ताकि उसका ये दर्द ना हो कि भाई 1-2 साल पहले आया लड़का तेरे ऊपर बैठ गया। मैंने ये तरीका सुझाया था कि ऐसा न्याय संगत तरीका अख्तियार करो, लेकिन फिर भी मैं उसके SC की प्रमोशन के खिलाफ नहीं हूँ। उन्होंने बहुत जीवन में परेशानियां देखी हैं। सर एक आखिरी सवाल पराली को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को कहा है कि वो किसी भी सूरत में पराली का जलाना रोकें, प्रदूषण कम करें। हरियाणा को भी दी है हिदायत, पंजाब को भी हिदायत दी है, कितना फर्क पड़ेगा SC के हस्तक्षेप से? देखो जी, ऐसा है, अब जब तक कोई ऐसा रास्ता सरकार नहीं निकालती जिससे किसान को लगे कि भाई जलाने से ये बड़ा अच्छा विकल्प है, इसी तरह पंजाब में, इसी तरह हरियाणा में, तब तक वो रुकते नहीं है। जहाँ तक इनका सरकार का सवाल है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, पंजाब तो सुप्रीम कोर्ट को मानता ही नहीं, वो तो समझते ही नहीं कुछ भी। पंजाब के तो लोग वो तो कहते हैं भाई हम तो अलग हैं, हम नहीं मानते। जो बताई थी इतना SYL पे कितना फैसला हो लिया, पाकिस्तान में पानी जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।